डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। पहले हम इनर्शिया के बारे में बात कर चुके हैं और इनर्शिया ट्रस्ट के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। ये इसकी इनर्शिया की सेकंड टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनर्शिया मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है जो बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। उसके अगेंस्ट एक जो फोर्स अप्लाई होती है, जो उसको हम रेजिस्टेंस या इनर्शिया कहते हैं। तो सिंपल, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी के यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगी बॉडी, ये जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड है ये इटसेल्फ बॉडी के द्वारा लगाई जाती है, न कि कोई एक्सटर्नल फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी के मोशन की जो स्टेट है उसको चेंज करने की कोशिश कर रही है, तो बॉडी जो उसके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करेगी उसको हम क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। ये इसकी एक सेकंड डेफिनेशन हम बात करें कि इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, मतलब ये बॉडी की एबिलिटी नहीं है, ये बॉडी की योग्यता नहीं है कि वो अपने आप अपनी स्टेट को चेंज कर सके। उसकी स्टेट क्या है, सपोज कीजिए एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो बॉडी अपने स्टेट को अपने आप चेंज नहीं कर सकती इटसेल्फ। मैंने मेंशन किया यहाँ पे कि जो बॉडी है वो अपने आप अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। वो इनएबिलिटी, उस बॉडी की इनएबिलिटी क्या कहलाएगी, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके कुछ एग्जांपल की हम बात करते हैं। व्हेन ए बस स्टॉप सडनली, सपोज कीजिए एक बस है, मूविंग कंडीशन में है, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है। अगर आप एक या कोई पैसेंजर उस बस के अंदर बैठा हुआ है और वो बस जो है सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं और ब्रेक अप्लाई करने से बस क्या हुआ, स्टॉप हो जाएगी। अगर एक बस सडनली स्टॉप हो जाती है तो क्या होता है कि जो पर्सन है जो स्टैंडिंग है बस के अंदर खड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको एक झटका लगेगा, वो आगे की तरफ गिरने को हो जाएगा। जनरली आपने देखा होगा कि कई बार बस के अंदर कुछ पैसेंजर जो है खड़े होते हैं और बस एकदम से ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, तो वो पर्सन जो है आगे की तरफ एक फोर्स फील करते हैं, एक झटका फील करते हैं और वो आगे गिर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर मैं इसको डिटेल से समझाऊं तो क्या होगा कि जब बस मोशन में थी तो उसके अंदर जो पैसेंजर खड़े हैं वो भी मोशन के अंदर थे, दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन में थे। बस ने ब्रेक अप्लाई किए, बस जो है वो स्टॉप पोजीशन मतलब रेस्ट पोजीशन पे आ गई, तो बस तो एकदम से रेस्ट पोजीशन पे आ गई, लेकिन जो बॉडी थी, ह्यूमन बॉडी, जो आदमी जो खड़े हैं उस बस के अंदर, उनकी बॉडी एकदम से रेस्ट पोजीशन पे नहीं आ सकती। तो क्या हुआ, वो मोशन में थी, वो मोशन में ही रहना चाहती है। अगर उसकी स्टेट को कोई चेंज करेगा तो उसका विरोध भी करती है, जो हमने इनर्शिया में पढ़ा। तो इस वजह से क्या होगा, वो पर्सन एकदम आगे की तरफ गिरने को हो जाएगा। या सेकेंड एग्जांपल में बात करता हूं, व्हेन वी स्विच ऑफ ए फैन। आपने कभी देखा होगा जनरली जब हम अपने घर में जो हमारा फैन है, जो सीलिंग फैन चल रहा है, उसको अगर हम बंद करते हैं तो फैन को जब हम बंद करते हैं तो क्या आपके बटन को स्विच ऑफ करते ही वो फैन सडनली स्टॉप हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, फैन जो है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है और धीरे 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 वो बंद हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो फैन है वो क्या था, एक सर्कुलर मोशन में था, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा था, और वो जो फैन है अब कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा। क्यों, इनर्शिया की वजह से। क्योंकि जो इनर्शिया है, इनर्शिया में क्या था, उस फैन की स्टेट क्या थी, मोशन की थी, और वो मोशन में ही रहना चाह रहा है। लेकिन जैसे ही आपने उसको स्विच ऑफ कर दिया तो आपने इलेक्ट्रिकली जो सप्लाई थी उसको बंद कर दिया, तो क्या होगा कि वो अपने मोशन को ही कंटिन्यू मेंटेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। उसके अंदर भी कुछ फ्रिक्शंस होता है, जैसे बैरिंग के अंदर या उसकी मोटर्स के अंदर, तो क्या होगा, उसकी वजह से वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये एग्जांपल क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि जो डायरेक्शन के रिगार्डिंग क्या रहेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बॉडी, दोबारा बात करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट डायरेक्शन, टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कॉल्ड इनर्शिया। मीन्स बॉडी की जो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड की बॉडी ने, जो चेंज होने पे जो अपोज
प्रोड्यूस किया, वो क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। या इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इटसेल्फ। मतलब जो ये एक बॉडी की इनएबिलिटी है कि वो बॉडी अपने आप अपना मोशन जो है वो कभी भी, अपनी जो डायरेक्शन है वो कभी भी अपने आप चेंज नहीं कर सकती। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इटसेल्फ, अपने आप वो चेंज नहीं कर सकती। तो ये क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक बस जो है वो सडनली एक टर्न ले लेती है, जैसे कि कभी एक बस है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और बस क्या है कि वो टर्न ले लेती है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड बस ने एक टर्न ले लिया, तो क्या होगा, द पैसेंजर सिटिंग इन द बस, जो पैसेंजर बस के अंदर बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, एक जर्क फील करेंगे, एक झटका फील करेंगे, और आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है वो पर्सन एक फोर्स फील करेगा। जैसे कि आप बस में या कभी कार में बैठे हैं और एकदम से अगर कोई बस या कार टर्न ले लेती है, तो जो पैसेंजर उस बस में बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक फोर्स फील करेंगे। तो ये कहलाएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, व्हेन शार्पनिंग द एज टू ए नाइफ द स्पार्क प्रोड्यूस लीव द ग्राइंडिंग व्हील टेंजेंशियली ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है, आपने कभी देखा होगा किसी नाइफ को जब हम शार्पन करते हैं तो क्या होता है कि एक व्हील होता है, आपने देखा होगा, और जिस व्हील को हम क्या करते हैं, उसको नाइफ जब टच करते हैं तो जो स्पार्क प्रोड्यूस होती है, तो आपने कभी देखा होगा उन स्पार्क की जो डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन क्या होती है, वो स्पार्क की डायरेक्शन उस जो व्हील मूव कर रहा है उस व्हील के टेंजेंट डायरेक्शन में होती है। तो जो स्पार्क जो प्रोड्यूस हुई उनकी जो डायरेक्शन है वो ग्राइंडिंग व्हील की टेंजेंटली क्यों हुई, क्योंकि यह सभी हमें पता है जब कोई भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसकी हम डायरेक्शन जो लेते हैं वो डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट टू द सर्कल। तो ऑब्वियसली ये उसी वजह से हुआ कि जो स्पार्क है उनकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो व्हील की डायरेक्शन है, और वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगी, तो इसलिए उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज टेंजेंट टू द व्हील। तो ये इनर्शिया के 3 टाइप्स थे जो हमने बात की, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे इनर्शिया एंड मास के बारे में। इनर्शिया एंड मास के बारे में बात करेंगे। इनर्शिया एंड मास क्या होता है, तो देखो इनर्शिया एंड मास के बारे में कि ये बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। ये हमने बताया कि जो बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है वो कंटिन्यू रेस्ट पोजीशन पे रहना चाहती है। ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यू टू बी ए मोशन, और जो बॉडी मोशन में है वो कंटिन्यूसली मोशन में रहना चाह रही है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, इस बॉडी की इनर्शिया कहलाएगी। अब जो इनर्शिया है ये जो मास से क्या रिलेशन है इस बारे में हम बात करेंगे। तो इनर्शिया और मास का जो रिलेशन है तो इनर्शिया इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ये हमेशा मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका मास इंक्रीज होता है तो आपका इनर्शिया भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर आपका मास डिक्रीज होता है तो इनर्शिया भी डिक्रीज हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कोई बॉडी है जिसका मास कम है, अगर उसका मास कम है तो आप फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे कि एक कार है, एक कार को एक पर्सन फोर्स अप्लाई करता है तो उस कार को वो पर्सन, एक सिंगल पर्सन जो है वो मूव कर सकता है। अगर उस कार की जगह एक बस है या एक ट्रक है तो ट्रक का जो मास है वो कार के कंपैरेटिवली काफी हाई है। तो आपने क्या देखा कि एक पर्सन जो है वो पुश करके एक ट्रक को मूव कर सकता है? नहीं। तो इसमें क्या होगा, अगर उसका मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर आपका मास कम है तो आपका जो इनर्शिया है वो भी कम होगा। तो ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड। अगर आपका इनर्शिया ज्यादा है तो आपको फोर्स भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा टू ब्रिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, सो हैवियर बॉडी हैव मोर इनर्शिया देन द लाइटर ऑब्जेक्ट। सपोज कीजिए जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका जो मास है वो लेस है और इसका जो मास है वो क्या है, हैवी है। तो इस केस में क्या हो गया
कि एक हैवी बॉडी को मूव करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो क्यों होगी? अगर आपका मास कम है तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो आपका इनर्शिया भी कम है, और अगर इनर्शिया कम है तो आपको फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। अगर आपका मास ज़्यादा है तो आपको इनर्शिया ज़्यादा होगा, और इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसको मूवमेंट करने के लिए, अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो उसको मोशन में लाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। एक सिंपल एग्जांपल्स भी हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, उसको आप रेस्ट पोजीशन पे लाना चाह रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपका मास कम है तो इनर्शिया कम होगा और आप कम फोर्स अप्लाई करके उस बॉल को रोक सकते हो। ठीक है, अगर आपका मास ज़्यादा है, हैवी बॉडी है, और हैवी बॉडी है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और इनर्शिया ज़्यादा होगा तो आप उसको स्टॉप करना चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट द एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ क्या समझाना चाह रहा है कि ए बॉडी इज सेड टू बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब जो बॉडी है वो एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब होती है कि व्हेन इट इज एट रेस्ट, या तो जो बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन पे हो, और व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। जो बॉडी है वो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है, इन दोनों ही स्टेट में वो बॉडी है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाएगी। तो इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या समझ में आया आपको? ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मीन्स मतलब एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी कब? देन ए बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट, या तो वो बॉडी रेस्ट पे होनी चाहिए, या इक्विलिब्रियम मीन्स द एक्सेलरेशन इज जीरो, मतलब बॉडी जो है वो या तो रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो। इन दोनों ही केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर वो बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी इज रेस्ट जीरो, एंड फाइनल वेलोसिटी इज आल्सो जीरो, सो द एक्सेलरेशन विल बी अगेन जीरो। अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी u और आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है v, बोथ आर इक्वल। अगर u और v इक्वल है तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने सिंपली पढ़ा होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर u और v बोथ आर इक्वल, आपकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इक्वल है, तो क्या होगा? जीरो अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका? जीरो। तो यही है कि इक्विलिब्रियम मीन्स दैट द एक्सेलरेशन इज जीरो। थैंक यू।